क्यों क्यों छोरी महाश्वेता देवी। छोटी सी लड़की थी वो, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। मैंने उससे कहा। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। पता है, हम सांप खाते हैं। मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। नहीं, इसे नहीं। मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ करूंगी, उसने हठपूर्वक कहा। पर क्यों ऐसा करोगी? मैं उसे शबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उसकी माँ खीरी वहां एक टोकरी बुन रही थी। चल थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? उसने फिर कहा। क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों? क्यों दूं उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूं, हजारों काम करती हूं उसके लिए। कभी वो धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी। बस क्यों 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 की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती ही नहीं, खीरी ने कहा। मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर शबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोहिना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती। क्यों? मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए। क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी, पर ना तो वो अपने को दीनहीन समझती थी, ना ही मालिकों का एहसान मानती। वो अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते वाली भाजी और चावल और केकड़े मिर्ची वाले, सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे शबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पांव से लंगड़ी थी। वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम करना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं शबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वो समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूंगी, उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया। और वो एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुंची। ये बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती है माँ, तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते। और वाकई वो अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों? मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है। उस लड़के खुद क्यों नहीं चराते? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों स्यों के जवाब मिलते हैं, मैंने उसे उत्तर दिया। ये सुन वो चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधे को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो जो वो मुझसे सीखती वो बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज ही सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटती हुई वो मालती से ललकारने जैसी आवाज में पूछ रही थी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है कहने का? मैं भी क्यों ना पढ़ूं, उसका दूसरा प्रश्न था। तो तुम्हें रोक कौन रहा है?
पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पांव पटकते हुए कहा। तुम समय बदल क्यों नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है सुबह, मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और बकरी लेकर 9-2-11 हो गई, भाग खड़ी हुई। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मेज से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो, जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ भी नहीं जानते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल ही नहीं जाते। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है। वो समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी, क्यों? मेरे ही बारे में क्यों?